देखिए छात्रों, आज हम 12वीं कक्षा का तीसरा पद्य पाठ सच हम नहीं सच तुम नहीं, इसे हम देखेंगे। कवि का नाम है डॉक्टर जगदीश गुप्त। सबसे पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहबाद में हुआ। प्रयोगवाद के बाद जिस नई कविता का प्रारंभ हुआ उसके प्रवर्तकों में आपका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। नया कथ्य, नया भाव और नए कलेवर की कलात्मक अभिव्यक्ति आपके साहित्य की विशेषताएं रही है। अनेक धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों और चरित्रों को नए संदर्भ देने का महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य आपने किया है। नई कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपने इसी नाम की पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। आपका निधन 2001 में हुआ। उनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है: नाव के पाव, शब्ददंश, हिमवीर, गोपा गौतम ये काव्य संग्रह है। शंबुक खंड काव्य है। भारतीय कला के पदचिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, केशवदास, आलोचना, नई कविता, पत्रिका आदि। अब विधा परिचय देखिए। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई, नई कविता है। नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण नई कविता की विशेषताएं है। नई कविता का प्रारंभ डॉक्टर जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजय देव शाही के संपादन में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। संक्षेप में यह विधा परिचय देखिए। जिस प्रकार आपने छायावाद देख लिया, उसी प्रकार यह प्रयोगवाद के बाद यह नई कविता जो है वह विकसित हुई है। और इसका विकास जो है वह डॉक्टर जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजय देव साई के संपादन में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। अब यह पाठ परिचय देखिए। नई कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डरकर न कभी झुके न रुके, परिस्थितियों से हार न माने, राह में चाहे फूल मिले या शूल वह चलता ही रहे, क्योंकि ज़िंदगी सहज चलने का नाम नहीं बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी होगी। राह से भटक कर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। जीवन संघर्ष की यही कहानी है। संक्षेप में इस कविता में कवि ने जीवन का ही दूसरा नाम यानी संघर्ष बताया है। जीवन भर हमें किसी न किसी बात को लेकर संघर्ष करना पड़ता है। कभी परिस्थितियों के साथ जूझना पड़ता है, कभी कठिन प्रसंग आ जाते हैं, कभी दुखद प्रसंग आ जाते हैं। सभी के साथ हमें संघर्ष करना पड़ता है और इसीलिए जीवन का नाम क्या है? संघर्ष है। अब यहाँ हम पहले प्रकट वाचन करेंगे। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत। है जीवन वही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। ठीक है, हम पहले इतना ही एक पैराग्राफ जो है उसे हम देखेंगे। उसके पश्चात सबसे पहले हम जीवन यानी क्या है, तो एक रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने जीवन के बारे में कहा है। मराठी में उन्होंने बताया था, जीवन म्हणजे एक आव्हान, प्रदीर्घ साहस
व पात्रतेची कसोटी आहे, रवींद्रनाथ टागोरांनी म्हटलेलं आहे. संक्षेप में देखिए, जीवन यानी एक आह्वान, चैलेंज. जीवन में कई ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि जिसे हमें दृढ़तापूर्वक दूर करना पड़ता है. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जीवन को क्या समझते हैं या सुख का अर्थ क्या समझते हैं? निश्चित रूप से आपके मत से सुख का अर्थ क्या है? घर पर बैठा है, कोई काम धाम नहीं है, हर काम करने के लिए नौकर चाकर हैं, बस हम आदेश देते हैं, भाई चलो मुझे पानी लाओ, मुझे फलानी चीज़ लाओ. यह आदेश देना या आराम से जीवन बिता देना, इसे हम सुख मानते हैं. लेकिन बिल्कुल ये गलत है. जितना श्रम देवता की उपासना जो है, वह जो गद्य है विनोबा भावे जी का, उसे आप पढ़ लीजिए. उसमें उन्होंने बताया है, जितना अधिक आप काम करोगे उतना सुख आपको मिलेगा. जो लोग बैठे बैठे रहते हैं, देखिए उसे कोई ना कोई बीमारी शुरू हो जाती है. तो ऐसे लोगों के जीवन में कोई अर्थ नहीं रहता है. यहाँ कवि जो है, कवि कहते हैं कि देखिए, सच हम नहीं, यानी आप भी सच नहीं है और हम भी सच नहीं है. सच है सतत संघर्ष ही. तो सच क्या है? ना मैं सच हूँ ना आप सच है. तो सच क्या है? तो सच यह है कि जीवन भर हमें लगातार निरंतर संघर्ष करना पड़ता है. कई बातों को लेकर संघर्ष करना पड़ता है. उसके हम कई उदाहरण तो देखने वाले ही हैं. जैसे अभी आपकी ही बात लीजिए, आपकी इच्छा है कॉलेज जाने की, लेकिन कोरोना की वजह से आप घर पर बैठे हैं. किसी भी बात में आपका मन नहीं लग रहा है, मन के विरुद्ध संघर्ष चल रहा है. यानी हर बात को लेकर हमें संघर्ष करना पड़ता है. संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम. या कवि कहते हैं कि हम संघर्ष के बिना जीवन ही नहीं जी पाते. आप कल्पना कीजिए, अगर कोई व्यक्ति है, उसके जीवन में सुख ही सुख है. या हम खाद्य पदार्थ की बात करेंगे. मान लीजिए अगर किसी को कोई मिठाई पसंद है, उसे जब भी भूख लगती है, हम वह मिठाई उसे अगर खाने के लिए देते हैं, तो क्या वह हर समय वह मिठाई खा पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जी मिचलने लगेगा, आप पूरी तरह से ऊब जाओगे. उसी प्रकार जीवन में दुख है, कठिनाई है, संघर्ष है, और इसीलिए जीवन के प्रति हमारा अट्रैक्शन है. यानी कई दुखों के बाद एक आध सुखद प्रसंग हमारे जीवन में आ जाता है, और इसीलिए जीवन के प्रति हमारी लालसा बनी रहती है, और इसीलिए हमें जीवन में हमेशा संघर्ष करना पड़ता है. अब यहाँ जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम. यहाँ पर कठिन शब्द देखिए. नत का अर्थ है झुका हुआ, झुकना. यानी जो कठिन प्रसंग है उसके सामने झुकना, हार मानना. बाद में है वृंत. वृंत का अर्थ है डंठल. कुसुम का अर्थ है फूल. पंथ का अर्थ है रास्ता, मार्ग. अब यह देखिए, जैसे अभी आपने देख लिया, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम. बाल्यावस्था आपने तो पार कर दी है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं, हमें याद आता है, छोटा बच्चा होता है, चलना नहीं आता है. देखिए उनकी जीवन की शुरुआत जो है वह संघर्ष से शुरू ही है. चलना नहीं आता है, वह उठने की कोशिश करता है, कई बार वह गिर जाता है, लेकिन लगातार कोशिश वह करता है, लेकिन कभी उन्होंने हार नहीं मानी, और वह एक दिन चलने लगता है. बोलना नहीं आता है, लेकिन एक एक शब्द को कई बार दोहरा कर वह अच्छी तरह से बोलने लगता है. यानी इस प्रकार उन्हें भी संघर्ष करना पड़ा है. उसी प्रकार देखिए, हमें जीवन में हर बात को लेकर संघर्ष करना पड़ता है.
जो लोग होते हैं कि जो कभी कभी उनके सामने कठिनाइयाँ आ जाती हैं, बहुत ही कठिन प्रसंग उनके सामने आ जाते हैं और उनके मन में सवाल पैदा होता है कि भाई आप जो भी समस्या आई है, इस समस्या से मैं बाहर नहीं निकल सकता, अब मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं है, अब जीकर भी मैं क्या करूँ। एक प्रकार की एकाकीपन की भावना, उदासी उनके मन में छा जाती है और तब उनके मन में खुदकुशी करने का, आत्महत्या करने का विचार आना, यानी संघर्ष के सामने, कठिनाइयों के सामने, दुख के सामने, दुखद प्रसंग के सामने नत होना, झुक जाना, हार मानना। और जो लोग इस प्रकार कठिन प्रसंगों के सामने नत हो जाते, झुक जाते हैं, ऐसे लोगों के जीवन के लिए कोई अर्थ नहीं रहता है, ऐसे लोगों के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। संघर्ष के बिना जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। और ऐसे लोगों की हालत यहाँ कवि कहते हैं कि जिस प्रकार डंठल से कोई फूल नीचे गिर जाता है और उसका वह अस्तित्व ही वह खो देता है, उसी प्रकार संघर्ष के सामने, कठिन प्रसंगों के सामने जो लोग नत हो जाते हैं, झुक जाते हैं, उनके जीवन के लिए कोई अर्थ नहीं रहता है। जो पंथ भूल रुका नहीं, पंथ यानी मार्ग। कभी कभी क्या होता है, हम जिस रास्ते से चलते हैं, एक तो ज़्यादा संघर्ष हमें क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमारे जीवन का हम कोई लक्ष्य निश्चित नहीं करते हैं, हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं होता है। और कभी कभी हम इस कोशिश में, लक्ष्य को पाने की कोशिश में, कभी कभी हम अपना रास्ता भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, यानी कभी कभी हमारे जीवन में हमें असफलता भी आ जाती है। असफलता आने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे मन में एकाकीपन की भावना आना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पथ भूल रुका नहीं, चाहे कितनी भी असफलता क्यों ना मिल जाए, लेकिन हमें अपनी कोशिश हमेशा जारी रखनी चाहिए, हमेशा संघर्ष करता रहना चाहिए। जो हार देख झुका नहीं, हार यानी पराजय। इसके पहले मैंने आपको हार और हार यह शब्द युग्म बताया है। एक पहला हार जो है उसका अर्थ होता है पराजय, और एक हार का अर्थ होता है हार यानी माला, फूलों की माला। उदाहरण में मैंने आपको बताए थे, जैसे भारतीय टीम की हार हो गई, या मैंने गांधी जी की फोटो को हार मैंने चढ़ाया। इस प्रकार यह हार और हार दोनों का अर्थभेद जो है वह भी आपको मालूम होना चाहिए। यह शब्द युग्म के लिए यह पूछा जा सकता है, या इस प्रकार की कृति बताई जाएगी, दिए गए शब्द युग्म का अर्थ लिखिए या वाक्य प्रयोग कीजिए। तो इस प्रकार आपको वह मालूम होना चाहिए। यानी कभी कभी हमारे जीवन में असफलता आ जाती है, लेकिन असफलता आने पर भी हमें नहीं हारना चाहिए। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। कभी कभी हमारे जीवन में इतने कठिन प्रसंग आ जाते हैं, इतने कठिन प्रसंग आ जाते हैं कि खुद खुशी का विचार आ जाता है। अब मैंने यह खुद खुशी की बात की, कई छात्रों के दिमाग में सुशांत सिंह राजपूत जी का चित्र सामने आया होगा। यानी जो लोग होते हैं, कोई ऐसा जीवन में ऐसा प्रसंग आ जाता है कि जिस प्रसंग से बाहर निकलने का रास्ता उन्हें दिखाई नहीं देता, और फिर उनके दिमाग में ये खुदकुशी का विचार आ जाता है। खुदकुशी का विचार आना यानी उस प्रसंग के सामने नतमस्तक होना। हमें कभी भी नतमस्तक नहीं होना है, हार नहीं माननी है, चाहे कितना भी विपदाओं का घेरा हमें क्यों न पड़ा हो, लेकिन हमें उनका डटकर मुकाबला करना है, लगातार कोशिश करनी है। लगातार कोशिश करने वाले ही एक नया इतिहास निर्माण करने का काम करते हैं, और यही बात यहाँ उन्होंने बताई है। इसे समझाने के लिए मैं आपको अभी लेटेस्ट जो एक घटना या एक प्रसंग मैं आपको बता रहा हूँ, या ये 21 साल का जो प्रताप है उनकी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। यह कर्नाटक का रहने वाला यह 21 साल का यह
प्रताप उनके पिता खेती करते थे। घर की परिस्थिति यानी आय का कोई ठोस जरिया नहीं है, बिल्कुल गरीबी है। और वह 12वीं कक्षा में यानी बिल्कुल बाल्यावस्था से या बचपन से ही उनने इलेक्ट्रॉनिक्स में उनने ज़्यादा इंटरेस्ट था। आगे चलकर 12वीं कक्षा में वह साइबर कैफ़े में जाता था। हम लोग भी साइबर कैफ़े में जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के पश्चात हम क्या करते हैं, यानी पढ़ाई के बदले हम जो नहीं देखना चाहिए वही हम देखते रहते हैं, वही हम सुनते रहते हैं। लेकिन यह ऐसा नहीं करता था। वहाँ जाकर उन्होंने बोइंग 777, रोल्स रॉयस कार, अवकाश, हवाई प्रवास आदि कई बातें हैं, उसे उन्होंने देख लिया। और फिर उन्होंने पूरी दुनिया में जितने भी वैज्ञानिक हैं, उन्हें जो भी अंग्रेजी आती है उस अंग्रेजी में उन्होंने उसे ईमेल भेज दिया। और फिर उन्होंने लिख दिया है कि मुझे आगे पढ़ना है। आगे चलकर उन्हें इंजीनियरिंग में प्रवेश लेना था, दाखिला करवाना था, लेकिन घर की परिस्थिति गरीबी के होने के कारण वह इंजीनियरिंग में नहीं जा सका। लेकिन फिर भी उन्होंने बीएससी के लिए दाखिला करवाया। फिज़िक्स उन्होंने लिया था, लेकिन बीच में ही उन्हें यह पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो उसके पश्चात यह क्यों छोड़नी पड़ी देखिए, तो जो वो हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल की फ़ीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। देखिए गरीबी के साथ उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है। और वहाँ का जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड पर वह सोता था, मैसूर के बस स्टैंड पर वह सोता था। और जो भी वहाँ का स्वच्छता गृह है, वहाँ कपड़ों को धोने का काम वह करता था, और इस प्रकार पैसे वह कमाने लगा था। और यह करते करते जिस प्रकार यह एकलव्य था, उन्होंने जिस प्रकार की शिक्षा उन्होंने हासिल की थी, उसी प्रकार उन्होंने यह कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस हैं, C++, जावा कोर, पाइथन, इन भाषाओं को यानी ये जो लैंग्वेज है उसे उन्होंने आसानी से आत्मसात कर लिया था। आगे चलकर उन्होंने यानी वह ई वेस्ट से ड्रोन बनाने की बात उन्हें मालूम हुई थी, और फिर यह बनाने में उसे सफलता मिल गई थी। आगे चलकर दिल्ली IIT में वहाँ पर प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। वहाँ जाने के लिए उन्हें टिकट के लिए पैसे नहीं थे, तो फिर वह जनरल के डिब्बे में बैठकर वहाँ चला गया था। वहाँ जाने के पश्चात वहाँ उन्होंने यानी दूसरा क्रमांक जो है वह उनका उस प्रतियोगिता में आया था। बाद में वह उन्हें मालूम हुआ कि जापान में स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है, लेकिन जापान जाना है, जापान जाने के लिए किराए के लिए पैसों की ज़रूरत थी। पैसे उनके पास नहीं थे, लेकिन एक अच्छे आदमी ने, नेक इंसान ने उन्हें यह टिकट जो है वह निकाल कर दे दिया। वहाँ जाने के पश्चात जहाँ यह प्रतियोगिता थी, वहाँ से करीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर था। पूरी दुनिया से वहाँ पर वैज्ञानिक आए हुए थे। यह वहाँ तक पैदल चला गया था, क्योंकि किराए से कोई कार खरीद यानी कार में बैठकर जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, या मेट्रो से जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। वहाँ जाने के पश्चात देखिए वहाँ उन्होंने यह स्वर्ण पदक जो है वह हासिल किया था। जब उन्होंने यह प्रथम क्रमांक का यह स्वर्ण पदक उन्होंने पा लिया था, तब फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष जो है उन्होंने उसे एक बहुत ही, जिसे हम मराठी में गलेलट्ट पगाराची यानी एक नौकरी जो है वह देना उन्होंने उसके लिए बताया गया कि आपको मन चाहा पगार हम देंगे, लेकिन हमारे यहाँ आप नौकरी कीजिए। इतना ही नहीं,
महंगी गाड़ियाँ भी उन्होंने उसे देने की बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। और फिर वो अपने देश में चला आया और उसके पश्चात अभी अभी भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे बुला लिया और अब वह DROD में उसे नौकरी दी गई है। तात्पर्य यह है कि अब यह लड़का जो है, देखिए घर की परिस्थिति बिल्कुल गरीबी की है, पढ़ाई करने के लिए पैसे उनके पास नहीं है। पहले तो उसे परिस्थिति के साथ संघर्ष करना पड़ा। उसे इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट था, इंजीनियरिंग में जाना चाहता था, लेकिन परिस्थिति के कारण वह नहीं जा पाया है, यानी मन के साथ उन्हें संघर्ष करना पड़ा। आप लोग भी देखिए, आपका ही उदाहरण लीजिए। कभी कभी हमें अपना मन चाहा कॉलेज नहीं मिलता है तो हमें अपने मन के विरुद्ध जाकर किसी दूसरे कॉलेज में जाना पड़ता है, तो हमें अपने आप से एडजस्ट होना पड़ता है, यानी हमारे मन के साथ हमें संघर्ष करना पड़ता है। संक्षेप में जीवन का नाम क्या है? संघर्ष है। इस प्रकार यह पहला परिच्छेद है। अब हम दूसरा परिच्छेद देखेंगे। ऐसा करो, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान, बस यौवन, यानी संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। अब यहाँ पर पहले हम कठिन शब्द देखेंगे। कठिन शब्द यहाँ पर एक ही शब्द है, जड़ता। जड़ता यानी अचल, जड़ता माने निष्क्रियता, बाकी कोई कठिन शब्द नहीं है। देखिए, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। यहाँ कवि जगदीश गुप्त जी कहते हैं, ऐसा काम करो हो कि जिससे हमारे मन में कोई निष्क्रियता न आए। कभी कभी क्या होता है, हम ऐसा काम करते हैं या कई ऐसे प्रसंग हमारे जीवन में आ जाते हैं कि जिसके कारण मन में एक प्रकार की उदासीनता आ जाती है, निष्क्रियता आ जाती है, हमारा मन जड़वत होने लगता है। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा है कि ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे हमारे मन में कभी भी यह जड़ता नहीं आनी चाहिए, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। यहाँ कभी कहते हैं कि जो भी परिस्थिति हमें मिली है उसे हमें चुपचाप सहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, देखिए जीवन में कभी कोई व्यक्ति होता है कि उसे एक आँख से दिखाई नहीं देता, वह रोना रोता है कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। उनके जीवन में एक प्रकार की एकाकीपन की भावना आती है कि सबको दोनों भी आँखों से दिखाई देता है, मैं समाज में मेरा मुँह कैसे दिखाऊं, यानी एक प्रकार की जड़ता आ जाती है। जो भी है, जो मिला है उसे स्वीकार करना चाहिए, अपने आप से लड़ता रहे, यानी खुद से एडजस्टमेंट करना है। कभी कभी क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, तो क्या पैर टूट गया यानी अपना सारा जीवन बर्बाद हो गया? ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई बीमारी उनकी हो जाती है, उन्हें ऐसा लगता है कि बस भैया अभी ये बीमारी शुरू हो गई, मेरे जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। ये जो बात हमारे मन में आ जाती है वह यानी हमारे जीवन की जड़ता, हमारे जीवन की निष्क्रियता। और इसीलिए हमारे मन में कभी भी यह निष्क्रियता नहीं आनी चाहिए, ताकि हमें काम ही ऐसा करना है कि हमारे मन में यह निष्क्रियता न आए, अपने आप से लड़ता रहे। मन चाहा कॉलेज नहीं मिला, इसीलिए हम उदास हैं। जो भी कॉलेज मिला है उसे स्वीकार करने में हमारे भलाई है, उसे स्वीकार करना चाहिए, एडजस्टमेंट करनी है। जो भी परिस्थितियाँ मिली, जो भी परिस्थितियाँ मिले उसे स्वीकार करना चाहिए। कांटे चुभे कलियाँ खिले, जो भी जीवन मार्ग है, जीवन मार्ग के लिए कहा जाता है, जीवन मार्ग यानी उसे अग्निपथ कहा जाता है।
ये जो जीवन मार्ग है इतना आसान नहीं है, बड़ा कठिन है। इस पर चलते समय हमेशा हमारे पैरों में कांटे चुभते रहते हैं। हर प्रसंग में हमारी अग्नि परीक्षा होती है और इसीलिए उसे अग्निपथ कहा गया है। और इसीलिए कवि ने पहले ही परिचय में कहा है, जीवन का मतलब यानी संघर्ष। जीवन का ही दूसरा नाम संघर्ष है। इसीलिए इस मार्ग पर चलते चलते कभी कभी हमें चुभने वाली बातें सुनने को मिलती है। सास बहू का ही उदाहरण लीजिए। कभी कभी क्या होता है, कोई महिला होती है, शादी के बाद उनके पति गुजर जाते हैं। अब मान लीजिए उसमें उस महिला का क्या दोष है, लेकिन हमेशा उनकी सास उसे सोते जागते हर वक्त सुबह शाम उसे चुभने वाली बातें करती रहती है। कोकजली, आवागीन, पापीन, न जाने उल्टे पाव वाली, न जाने कितने कितने कठिन शब्दों का इस्तेमाल वह करती है, जिसके कारण उस बेचारी के हृदय को पीड़ा होती है, दुख होता है। इसीलिए यहाँ कवि कहते हैं कि चाहे कभी कभी हमें चुभने वाली बातें मिलती है, उसे हमें सहना है। कभी कभी कलियाँ खिले, कभी कभी हमारे जीवन में सुखद प्रसंग आ जाते हैं, कभी कभी समाज में हमारी प्रशंसा हो जाती है, कभी कभी हम कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसके कारण हमारा भव्य दिव्य ऐसा सत्कार भी हो जाता है। यानी जो भी सुखद प्रसंग आ जाते हैं, सबको हमें क्या करना है, एक सा मानकर आगे चलना है। टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही। जीवन में कठिन प्रसंग आने के बाद भी बने रहना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए। यही हमारे जीवन का यानी यही यौवन का संदेश है। संघर्ष करते हुए हमें आगे बढ़ना है। यही युवावस्था का संदेश यहाँ जगदीश गुप्त जी ने दिया है। और इस प्रकार यहाँ इन दो पदों को हम लोगों ने देख लिया। यहाँ हम रुकेंगे, इसके बाद आगे का जो पद्य है उसे हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।